गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस पर निबंध करने वाले हैं। तो बच्चों, स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त के निबंध में क्या आता है, इसकी थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको पहले बता देती हूँ ताकि आपको लिखने में आसानी रहे। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत के लिए बहुत भाग्यशाली दिन था। इस दिन अंग्रेज़ों की लगभग 200 साल की गुलामी के बाद हमारे देश को आज़ादी प्राप्त हुई थी। भारत को आज़ादी दिलाने के लिए कई स्वतंत्रता सेनानी को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। स्वतंत्रता सेनानी के कठिन संघर्ष के बाद भारत अंग्रेज़ों की हुकूमत से आज़ाद हुआ था। तब से लेकर आज तक 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस को भारत में राष्ट्रीय अवकाश होता है। इसके एक दिन पहले भारत के राष्ट्रपति देश के समक्ष संबोधित करते हैं, जिसे रेडियो के साथ कई टीवी चैनल्स में भी दिखाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस को हर वर्ष देश के प्रधानमंत्री लाल किला पर तिरंगा लहराते हैं। तिरंगा लहराने के बाद राष्ट्रगान किया जाता है और 21 बार गोलियां चलाकर सलामी भी दी जाती है। इसके साथ ही भारतीय सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल और एनसीसी कैडेट परेड करते हैं। इस दिन लाल किला से टीवी के डीडी नेशनल चैनल्स और ऑल इंडिया रेडियो में सीधा प्रसारण किया जाता है। आतंकवाद के खतरे को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए जाते हैं। तो बच्चों, ये सब आपने अपने टीवी चैनल में भी देखे होंगे। तो बच्चों, अब मैं आपको नोटबुक में कैसे लिखा जाता है वह बताती हूँ। पंद्रह अगस्त स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त भारत की आज़ादी का दिन है। यह हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। आज़ादी के पहले भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था। देश के लोगों ने आज़ादी के लिए अनेक आंदोलन किए, कुर्बानियाँ दी। आखिर 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा भारत आज़ाद हुआ। इस दिन से अपने देश में अपना शासन शुरू हुआ। इस दिन की खुशी में हर साल 15 अगस्त का त्यौहार देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। 15 अगस्त के दिन सार्वजनिक छुट्टी रहती है। इस दिन पाठशालाओं में कई कार्यक्रम रखे जाते हैं। सवेरे ध्वजवंदन और भाषण होते हैं। इस दिन सरकारी कार्यालयों और अन्य इमारती पर राष्ट्रीय ध्वज लहराए जाते हैं। शाम को विविध जगह सभाएं होती है और नेताओं के भाषण होते हैं। कई जगह सांस्कृतिक और मनोरंजन कार्यक्रम भी होते हैं। इस दिन हमारे देश की राजधानी दिल्ली रंग देखने लायक होती है। लाल किले पर प्रधानमंत्री तिरंगा झंडा लहराते हैं। वे अपने भाषण में देश की जनता को संदेश देते हैं। जय हिंद और जय भारत के नारों से मैदान गूंज उठता है। यह स्वतंत्रता दिवस हमें बहुत उत्साहपूर्वक मनाना चाहिए। तो बच्चों, निबंध कैसे लिखा जाता है यह मैंने आपको बताया। तो बच्चों, अब आपको मैंने जो आगे बताया वह भी आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं और ये बताया वह भी आप लिख सकते हैं। बच्चों, अब हम कहानी करने वाले हैं। तो पहले हम कहानी की रूपरेखा देख लेते हैं। एक जंगल में एक सिंह रोज अनेक पशुओं का शिकार करना। पशुओं की सिंह से प्रार्थना। प्रतिदिन सिंह के पास निश्चित समय पर एक एक पशुओं को भेजने का वादा। सिंह का राजी होना। खरगोश की बारी। देर से पहुंचना। सिंह का गुस्सा होना। रास्ते में दूसरा सिंह मिल गया था। कहाँ है वह दूसरा सिंह है? सिंह को एक कुएं पर ले जाना। अपनी परछाई देखकर सिंह का कुएं में कूद पड़ना, मरना
और सीख। तो बच्चों, ये जो हमें दी गई है वह कहानी की रूपरेखा है। अब हम कहानी इस रूपरेखा के आधार पर कैसे बनाते हैं वह मैं आपको बताती हूँ। इस कहानी का शीर्षक है ताकत से अक्ल बड़ी, या आप सिंह और खरगोश ऐसे भी शीर्षक लिख सकते हैं। एक जंगल में एक सिंह रहता था। वह रोज जंगल में कई जानवरों का शिकार करता था। एक दिन जंगल के पशुओं ने मिलकर उससे प्रार्थना की, महाराज, हम दिन प्रतिदिन निश्चित समय पर एक जानवर आपके पास अब रोजाना वादे के अनुसार निश्चित समय पर एक एक जानवर सिंह के पास ले आने लगे। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। वह जानबूझकर सिंह के पास देरी से पहुंचा। सिंह को बहुत गुस्सा आया। उसने खरगोश से देरी से आने का कारण पूछा। खरगोश ने जवाब दिया, महाराज, रास्ते में मुझे दूसरा सिंह मिल गया था। वह मुझे मारकर खाना चाहता था। उसने भी मुझे जल्दी लौटने का वादा करके आपके पास आया हूँ। यह सुनकर सिंह को बहुत गुस्सा आया। वह गरज कर बोला, चल दिखा मुझे, कहाँ है वह दूसरा सिंह। खरगोश सिंह को एक गहरे कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, इसी में है वह दुष्ट छिपा हुआ है। सिंह ने कुएं में झांका। कुएं के पानी में उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसी को दूसरा सिंह समझकर वह कुएं में कूद पड़ा और डूबकर मर गया। खरगोश की जान बच गई। जंगल के सभी जानवरों ने खरगोश को धन्यवाद दिया। तो बच्चों, इस कहानी द्वारा हमें क्या सीख मिलती है? तो इस कहानी द्वारा हमें सीख मिलती है कि ताकत से अक्ल बड़ी होती है। जो काम ताकत से न हो सके उसे अक्ल से करना चाहिए। बच्चों, आज जो हमने किया निबंध 15 अगस्त का और ये कहानी ताकत से अक्ल बड़ी, वह आपको अपनी निबंध की नोटबुक में स्वच्छ और सुवाच्य अक्षर में लिखना होगा। बच्चों, 22 तारीख को जो हिंदी की टेस्ट है, इसमें क्या अभ्यासक्रम और पेपर स्टाइल रहेगा वो मैं आपको बताती हूँ। अभ्यासक्रम में इकाई 1 और इकाई 2 हमने ली है। इकाई 1 कहानी है चित्रपाठ द्वारा दयालु शिकारी, जिसमें दूसरी भी कहानी दी गई थी, बातूनी कछुआ, बुद्धिमान कौवा और लोमड़ी। ये 4 कहानी है, वह आपको पढ़नी होगी। और दूसरी कविता है एक जगत एक लोक, वह आपको मैंने पढ़कर याद रखने के लिए भी बोला था। फिर यहाँ पेपर स्टाइल बताई गई है कि इसमें क्या आएगा। प्रश्न 1 निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका 4 मार्क है। ब, निम्नलिखित प्रश्नों के 1-2 वाक्य में उत्तर दीजिए, 5 मार्क। प्रश्न 2 निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तर उत्तर दीजिए, किन्हीं 2, 4 मार्क है। ब, निम्नलिखित काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। यह एक जगत एक लोक है, इसमें से कोई भी लाइन आ सकती है, इसका 2 मार्क है। प्रश्न 3 निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, 2 मार्क। ब, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए, 2 मार्क। निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा पहचानिए, 1 मार्क। तो इस तरह आपको पढ़ना होगा।